हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आई होप आप लोग सभी बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम अपने इस सीरीज़ में भूगोल के 40 प्रश्नों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज मैं आपके सामने बीपीएससी का जो पूर्वावलोकन का घटना चक्र का जो बुक है दोस्तों, 2025 का जो भी नया बुक आया हुआ है, इसके माध्यम से हम आपको भूगोल के जो हैं 40 प्रश्न करवाएंगे। और ये इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के 40 प्रश्न देखेंगे टॉपिक वाइज। एक टॉपिक से कितने सवाल बीपीएससी के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो बीपीएससी प्री हो या मेंस हो या स्कूल टीचर का एग्ज़ाम हो या किसी भी टाइप का बीपीएससी का एग्ज़ाम हो। तो 1992 से लेकर 2025 तक जो हाल ही में एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी प्रश्नों का निचोड़ आपको इसमें मिल जाएगा। तो आप सभी लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए हम समय ना बर्बाद करते हुए अपनी वीडियो की तरफ चलेंगे। उससे पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह से सभी सब्जेक्ट से वीडियो लाते रहेंगे और सभी से जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट होते हैं और उसी से मिलते जुलते भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आइए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो सेशन का हमारा पहला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। आपके ऑप्शंस हैं भोपाल, भोपाल, आइजोल, रांची, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो बी है दोस्तों, जो बी ऑप्शन है आइजोल, ये सही हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा आइजोल है वो हमारा जो मिजोरम है, मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मिजोरम जो है, मिजोरम की राजधानी ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, जबकि भोपाल और रांची जो है मध्य प्रदेश और झारखंड की जगह हैं दोस्तों, और ये हमारे कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित हैं। अगर हम इसका वो देखें डिस्कशन, तो हमारा दिए गए नगरों में आइजोल मिजोरम नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, जबकि भोपाल जो मध्य प्रदेश में है और रांची जो झारखंड में है वो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय मानक समय या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो आईएसटी में शॉर्टकट में लिखा जाता है, और ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी में कितना अंतर पाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं +4 घंटे, +5 घंटे, -5 घंटे, 4 घंटे। और आप सही जवाब दीजिएगा। तो जैसा आप सभी को पता होगा कि वैसे जो ग्रीनविच मीन टाइम और भारतीय मानक समय है, इसमें जो है 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। अब क्योंकि अभी हमें 5 ऑप्शन मिलते हैं बीपीएससी के एग्ज़ाम में या टीआरई में, तो हम अभी तो है इनमें से अगर ऐसा क्वेश्चन अब आएगा और ऑप्शन हमारे पास होगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हम उपयुक्त में से कोई नहीं टिक करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे 4 ऑप्शन थे, और ये दोस्तों जो ये क्वेश्चन है वो 45वीं बीपीएससी प्री 2001 में पूछा गया है। तो अगर इसका हम जवाब सही करें, तो क्योंकि लगभग 5 घंटे हो जाता है, इसीलिए हमारा जो 5 घंटे नियर बाई जो 5.5 घंटे के करीब माना जाता है, तो इसीलिए हमारा बी जो विकल्प है दोस्तों, वो हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच मीन टाइम में +5 घंटे का अंतर पाया जाता है, अतः विकल्प बी सही है। अब विकल्प के हिसाब से यहाँ पे विकल्प बी सही दिया गया है। अगर वैसे हम बात करें तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है, या फ़र्क है। ये समझ लीजिएगा कि दोनों के बीच में जो फ़र्क है, जो अंतर है, वो 5.5 घंटे का है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, 69वीं बीपीएससी 2023 में पूछा गया प्रश्न है, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। आपके ऑप्शंस हैं कि मालवा का पठार या बुंदेलखंड या बघेलखंड का पठार या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा बघेलखंड का पठार है दोस्तों, बघेलखंड का पठार जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, यहाँ पे कर्क रेखा और जो भारतीय मानक समय रेखा है एक दूसरे को काटती हैं, और ये छत्तीसगढ़ के जो सूरजपुर है, सूरजपुर में एक दूसरे को काटती हैं। अगर हम बात करें कि
मानक जो है, भारतीय मानक जो देशांतर रेखा है, या जिसको हम भारतीय स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, भारतीय मानक समय रेखा, ये हमारा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश के राज्यों से होकर गुजरती है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी, अब आप इसमें से आपको सही विकल्प बताना है कि कौन सा सही है। इसमें मतलब जनसंख्या के बारे में पूछ रहा है कि संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, या संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, या संपूर्ण मानव जाति का 18% है, या 28% है। तो जो आपका सही विकल्प होगा दोस्तों, वो विकल्प बी सही हो जाएगा। संपूर्ण मानव जाति का 17% है। अब 17% तो नहीं है, 17.5% है 2011 की जनगणना के अनुसार, लेकिन जहाँ पे जो हमें ऑप्शन दिया गया है वो उपयुक्त में से कोई नहीं दिया गया है, इसीलिए हम जो है वो बी विकल्प पे लगभग नियर बाई जो हमारा ऑप्शन है हम उसको सही करेंगे। अगर हम बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है हमारा, वो 3,32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और जो विश्व के समग्र क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का जो है वो लगभग 2.4% है। जबकि अगर हम जनसंख्या से कंपेयर करें तो जो संपूर्ण विश्व की जनसंख्या है उस जनसंख्या का 17.5% जो है वो भारत में निवास करता है। आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और डिस्कशन में जो मैंने आपको बताया वही अभी लिखा हुआ है, और हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक जो है अक्षांशीय विस्तार। इससे कहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं या कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमारा ऑप्शन है दोस्तों, क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ये बीपीएससी बीएओ मार्च 2024 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। आप लोगों के ऑप्शंस हैं राजस्थान, ओडिशा, त्रिपुरा, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा जो उड़ीसा है वहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आपकी कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम शामिल हैं। अब आप लोग शॉर्ट ट्रिक इसका जानते ही होंगे कि मित्र पर गमछा झार से भी हम लोगों ने याद करके रखा हुआ है। तो आप लोग कैसे भी करके ये चीज़ें याद रखिएगा और क्रम में याद रखिएगा। कभी कभी पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व लगाने को पूछ लेता है और सही क्रम पूछ लेता है, तो आप लोग ध्यान से चीज़ें याद करके रखिएगा। हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत विस्तृत है, मतलब भारत की अवस्थिति पूछ रहा है अक्षांश और देशांतर के बारे में। तो हमारा जो भारत है, जैसे अगर हम पहले ही बात कर लें बिना ऑप्शन पढ़े, तो हमारा जो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है दोस्तों, वो हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट से लेके पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। और जो हमारी कर्क रेखा है दोस्तों, वो कर्क रेखा लगभग भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो हमारा ऑप्शन 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड, या 8 डिग्री 6 मिनट 28, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है दोस्तों ये नहीं दिया गया है। तो इसीलिए जो हमारा विकल्प डी होगा, विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो हमारा अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। और अगर देशांतर के बारे में पूछे तो देशांतर हमारा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से शुरू होकर 97 डिग्री 25 मिनट पर ख़त्म होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों में कौन सा कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? तो ये क्वेश्चन अभी तो हम कर चुके हैं दोस्तों, और जो हमारा इसका सही विकल्प था, जवाब था, वो आइजोल था। आइजोल जो है वो उत्तर में अवस्थित है, और जो भोपाल और रांची है ये हमारा कर्क रेखा के दक्षिण में अवस्थित है। हम सीधे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर जो हमने नहीं किया हुआ है दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो बीपीएससी टीआरई जुलाई 2024 में पूछा गया है। ग्रीनविच मीन टाइम जो है से भारत मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना आगे रहता है? अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि जो बीपीएससी प्री 2001 में क्वेश्चन पूछा गया था
और वही क्वेश्चन रिपीट होकर 2024 में आ गया। अब उसमें क्या था, थोड़ा सा ऑप्शन में क्या था कि 4 घंटे 5 घंटे ऐसे करके था। यहाँ पे जो है वो एग्जैक्ट दिया गया है 5.5 घंटे। इसीलिए जो हम उपयुक्त में से कोई नहीं लगाएंगे। हमारा जब 5.5 घंटे हमको दिया गया है तो हम 5.5 घंटे को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों। अब इसमें आप देखिए, भारत का मानक समय जो है ग्रीनविच मीन टाइम जो है समय रेखा से 5.5 घंटा आगे है। भारत में जो ग्रीनविच मीन टाइम जो जाती है 82.5 डिग्री, देशांतर को मानक मध्याह्न रेखा माना जाता है और मध्याह्न रेखा पर स्थानीय समय पूरे देश के लिए मानक समय के रूप में जाना जाता है। और जो प्रधान मध्याह्न रेखा है दोस्तों वो क्या होती है, वो 0 डिग्री होती है। उसे ही हम ग्रीनविच रेखा के रूप में जानते हैं। अब क्योंकि यह लंदन के पास ग्रीनविच जगह से होकर जाती है, वहाँ लेबोरेटरी है, इसीलिए इसे हम ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीमावर्ती देश जो टॉपिक है उससे है। और हमारा पहला क्वेश्चन है जो 67वीं बीपीएससी में पूछा गया है 2022 में, अभी रिसेंट में ही एग्ज़ाम हुआ था। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो हमारा जो मैकमोहन रेखा है दोस्तों, वो हमारा क्या है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। हमारा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा जो है दोस्तों, वो उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन मैकमोहन रेखा करती है। इसका निर्धारण कब किया गया था? तो 1914 में इसका निर्धारण सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था, इसीलिए इसका नाम जो है क्या पड़ा है, मैकमोहन रेखा पड़ा है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं लगती हैं? म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं लगती हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, या अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, या अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर या मिजोरम। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा म्यांमार है दोस्तों, म्यांमार से हमारा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमाएं लगती हैं, इसीलिए जो हमारा विकल्प बी है दोस्तों वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है वो 520 किलोमीटर लगती है, और नागालैंड की जो सीमा है वो 215 किलोमीटर, मणिपुर की 398 किलोमीटर और मिजोरम की 510 किलोमीटर की सीमा जो है वो म्यांमार के साथ लगती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो बीपीएससी स्कूल टीचर में अभी हाल ही में एक प्रकार से TRE 2 में पूछा गया था 7/12/2023 को, निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है? आपके ऑप्शन है पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि हमारा बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लंबी सीमा है। और अगर हम बात करें बांग्लादेश के साथ, तो हमारा 4096 किलोमीटर की सबसे लंबी सीमा भारत बांग्लादेश के साथ साझा करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्राकृतिक प्रदेश जो ये टॉपिक है इससे है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही की पहचान कीजिए। ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है, तो ये हमारा सही है दोस्तों। और निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ वादियों के लिए जाना जाता है, नहीं, ये व्यापकता के लिए नहीं है। और हमारा जो अगला है वो शिवालिक बाह्य हिमालय है, जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है, तो ये भी हमारा सही है दोस्तों, क्योंकि जो शिवालिक श्रेणी है वो भी हम इसको नवीनतम में मानते हैं। इसीलिए जो हमारा विकल्प सी होगा दोस्तों, विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, पहला और तीसरा। हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन दोस्तों 65वीं बीपीएससी 2020 में पूछा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर हम इसके डिस्कशन की बात करें तो ग्रेटर हिमालय पश्चिम से पूर्व तक अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है, और जो शिवालिक जो है वो हिमालय की उत्पत्ति की दृष्टि से जो है वो सबसे नवीनतम है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन जो है दोस्तों वो 47वीं बीपीएससी 2005 में पूछा गया है। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्न कथनों पर मनन कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, या कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति रूप में हुई है, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण
के फलस्वरूप हुई है। तो अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन है दोस्तों, तो हमारा अगर हम बात करें तो संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार जो है ये दक्कन पठार का ही भाग है, ये सही है। और कश्मीर की घाटी जो है, कश्मीर की घाटी की रचना जो है एक सम अभिनति के रूप में हुई है। और गंगा जो मैदान है मतलब एक गर्त, मतलब एक हल्का सा ढाल है आगे की तरफ। तो ये हमारे तीनों ऑप्शन जो सही है, तो हमारा जो विकल्प दोस्तों ए है वो हमारा विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मैदान, ये इसी का जो एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका। तो हिमालय के उच्च वलयों के समकक्ष एक अग्रगर्त पैदा हो गया, और अग्रगर्त एक विशाल भूसन्नति की भांति था। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये आपका बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया है। 2019 में आपके ऑप्शन है मुंगेर, रोहतास, जमुई, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा बी विकल्प है दोस्तों, विकल्प बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं, बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना में आने वाले जिले के अंतर्गत आते हैं। दक्षिण पूर्व के जो बिहार है वो है धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले। इनमें मुंगेर, नवादा एवं जमुई शामिल है। वहीं रोहतास जो है ये दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है। बिहार में विंध्यन भूस्तरीय रचना कैमूर और सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती है। तो इसमें जो हमारा मुंगेर, नवादा और जमुई थे ये धारवाड़ भूस्तरीय वाले थे, और जो हमारा रोहतास है वो विंध्यन का था। इसीलिए जो हमारा बी विकल्प था, क्योंकि हमारा नहीं पूछा गया था, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। अब ये बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। टेथिस का, गोंडवाना लैंड का, पैंजिया का, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप जो था दोस्तों वो हमारा गोंडवाना लैंड का भाग था, इसीलिए जो हमारा विकल्प बी है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपके ऑप्शन जो ऑप्शन दिया गया है, केंद्रीय उच्च भाग, तटीय मैदान, महान मैदान, उत्तरी पर्वत, इनको एक क्रम में क्षेत्रफल के अनुसार आपको आरोही क्रम में लगाना है। तो आइए हम देखते हैं। तो हमारा सबसे पहले क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा सबसे पहले आ जाएगा जो हमारा तटीय मैदान। तो हमारा सबसे पहले तटीय मैदान आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा आएगा वो हमारा केंद्रीय उच्च भाग आ जाएगा, केंद्रीय उच्च भाग। उसके बाद जो हमारा आएगा वो हमारा महान मैदान आ जाएगा। और सबसे लास्ट में जो आएगा, जो उत्तर की तरफ में पर्वत है वो आ जाएगा। तो हमारा हमारा जो सही विकल्प है दोस्तों उसमें 3 1 2 4 का क्रम बन रहा है। हम देखते हैं 3 1 2 4 किस में है। 3 1 2 4 हमारा पहले ऑप्शन में है, इसीलिए जो हमारा विकल्प ए है वो सही हो जाएगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन था हमारा, ये जो क्वेश्चन था दोस्तों ये हमारा बीपीएससी टीचर में पूछा गया था, टीआरई 3 में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण की ओर हमको क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हमारा जो सबसे पहले आता है दोस्तों, सबसे पहले हमारा काराकोरम आता है। काराकोरम सबसे पहले हमारे काराकोरम आता है, फिर हमारा लद्दाख आता है, फिर हमारा तो पहले हमारा काराकोरम आता है, उसके बाद लद्दाख आता है, उसके बाद हमारा पीर पंजाल आता है, उसके बाद हमारा जास्कर आता है। तो इस क्रम में अगर हम देखें तो हमारा सबसे पहले काराकोरम मतलब 2 आ जाएगा। उसके बाद हमारा 1 आ जाएगा लद्दाख मतलब 2 1। उसके बाद हमारा जास्कर 4। उसके बाद हमारा पीर पंजाल। तो 2 1 4 3 हमारा विकल्प बी में है।
इसीलिए जो हमारा विकल्प बी है दोस्तों, वो हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल तथा जास्कर जो है वो हमारा उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम है। आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो आप लोग के अगर शॉर्टकट में बात करें तो के से काराकोरम और यल से लद्दाख और जे से जास्कर और सॉरी जास्कर नहीं, उसके बाद पीर पंजाल आएगा। तो हमारा जास्कर के बाद हमारा पीर पंजाल आ जाएगा। उसके बाद हमारा डी धौलाधार आता है, तो धौलाधार को आपको डी से याद रखना है। उसके बाद शिवालिक आता है, तो आपको शिवालिक को यस से याद रखना है। तो आप के एल जे पी डी एस से शॉर्टकट में आप उत्तर से दक्षिण का क्रम जो है वो याद कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गंगा के मैदान को एक के रूप में वर्णित किया गया है। अब ये 67वीं बीपीएससी का प्रश्न है दोस्तों, जो 2022 में पूछा गया था। आपके ऑप्शन है पेडी प्लेन, पेनी प्लेन, जियो सिंक्लाइन, कास्ट प्लेन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा गंगा का जो प्लेन है उसे हम जियो सिंक्लाइन के रूप में वर्णित करते हैं। क्या कैसे किया गया है? जियो सिंक्लाइन के रूप में। जियो सिंक्लाइन क्या होता है? इसको भू अभिनीति गर्त कहते हैं हम हिंदी में। इसका निर्माण जो है वो मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला के निर्माण प्रक्रिया के दौरान ही हुआ था। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों को उनके वितरण से मिलान कीजिए। अभी क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है और स्क्रीन पे आ नहीं रहा है, तो आप लोग इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ एक्सप्लेनेशन में कि धारवाड़ चट्टान की जो प्रणाली है उसमें सबसे पुराने जो है आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है जो है वो धारवाड़ प्रणाली। और विंध्यन प्रणाली में बलुआ पत्थर, कौन सा? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट, शैल, इस चट्टान जो है वो प्रणाली के मुख्य घटक हैं। अगर हम क्वार्टनरी चट्टान की बात करें तो इसमें हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के जो जमाव से इकट्ठे होते हैं और बनते हैं वो हमारी क्वार्टनरी में आते हैं। अगर हम तृतीयक चट्टान प्रणाली की बात करें तो ये जो है वो बिहार के पश्चिमी जिले में पाई जाती है। किसमें? पश्चिमी जिले में पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है और ये हमारा 43वीं बीपीएससी 1999 में पूछा गया है। आपके ऑप्शन हैं ट्रांस हिमालय, शिवालिक, बृहद हिमालय या अरावली। तो जो हमारा शिवालिक है दोस्तों, इसे हम हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कहते हैं। देखिए, हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश जो है वो शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हिमालय पर्वत की निम्नलिखित चोटियों में से कौन सी भारत में नहीं है। आपके ऑप्शन हैं धौलागिरी, नंगा पर्वत, कामेट, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा नंगा पर्वत है और जो हमारा कामेट है दोस्तों, ये हमारा जो है वो भारत में ही स्थित है। लेकिन जो हमारा धौलागिरी है दोस्तों, धौलागिरी हमारा नेपाल में स्थित है। इसीलिए हमारा जो विकल्प ए है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, नंगा पर्वत जो है वो जास्कर श्रेणी में भारत के पीओके में है, जबकि कामेट जो है वो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में है। लेकिन जो हमारा धौलागिरी है दोस्तों, धौलागिरी हमारा नेपाल में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी या ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है। आपके ऑप्शन हैं कंचनजंगा, एवरेस्ट, केटू, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब अगर विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछता तो विश्व की हमारी माउंट एवरेस्ट हो जाती, लेकिन हमें यहाँ भारत की बतानी है तो हमारा जो ऑप्शन ए है कंचनजंगा, ये सही हो जाएगा। और दोस्तों ये बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया सवाल है। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो कंचनजंगा भारत के सिक्किम व नेपाल के बीच स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है वो हमारा 8,586 मीटर है और ये भारत की नहीं विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। हमारा अगला क्वेश्चन है
कि कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है। अब ये क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी बीएओ मार्च 2024 में अभी रिसेंट में ही पूछा गया है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा। आपके ऑप्शन है गंगरी, बतुरा, हिस्पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो बतुरा है दोस्तों वो हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है। अगर हम एक्सप्लेनेशन में देखें तो दिए गए विकल्पों में बतुरा हिमनद जो है 57 किलोमीटर हिमालय का सबसे लंबा हिमनद है। यह काराकोरम रेंज में पाक अधिकृत गिलगित बाल्टिस्तान में स्थित है। आयोग की उत्तर कुंजी में हिस्पर को ही सही माना गया है, किंतु हिस्पर की जो लंबाई है वो 49 किलोमीटर है। आयोग ने हिस्पर को माना है, लेकिन बतुरा जो है वो हिस्पर से भी ज़्यादा लंबा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। ये 42वीं बीपीएससी 1997 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो हिमालय का जो शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ है दोस्तों वो हमारा सेनोजोइक काल में हुआ है, इसीलिए हम डी विकल्प जो हमारा है वो सही हो जाएगा। अगर हम एक्सप्लेनेशन में देखें तो शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प के नियोसिन कल्प के प्लायोशीन युग में 2.58 से 5.33 मिलियन वर्ष पूर्व में हुआ है। तो हमारा जो सेनोजोइक है दोस्तों वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है वृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर स्थित है। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये बीपीएससी सीडीपीओ 2005 में पूछा गया था। तो पूर्वी छोर पर हमारा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा जो पर्वत है ये उपस्थित है, इसीलिए जो हमारा डी विकल्प है दोस्तों वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए नामचा बरवा जो है वो दक्षिणी पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वत का एक पर्वत है। यह पर्वत हिमालय के सबसे पूर्वी छोर पर है और ये अरुणाचल के एक प्रकार से सीमा पर आता है और यह विश्व का 28वां सबसे लंबा पर्वत है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न पर्वत श्रेणी में से किसको अटल टनल जो है वो पार करती है। तो आपके ऑप्शन हैं जास्कर, पीर पंजाल, पश्चिमी पीर पंजाल, लद्दाख, पूर्वी पीर पंजाल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों वो हमारा पूर्वी पीर पंजाल है। अगर हम बात करें अटल टनल की तो इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो 9.02 किलोमीटर है। कितनी? 9.02 किलोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो 9.02 किलोमीटर लंबी टनल जो अटल टनल है हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल क्षेत्र में लेह मनाली हाईवे पर हिमाचल प्रदेश में बनाई गई है। अब अटल टनल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लद्दाख को सुदूर लाहौल स्पीति घाटी तक सभी मौसम में सड़क मार्ग सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। हालांकि सुरंग केवल लाहौल प्रदेश में केलांग के उत्तर में दारचा तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इसका निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया गया है? तो सीमा सड़क संगठन या जिसको हम कहते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO। अब इसका देखिए उद्घाटन कब हुआ था? तो 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है और ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है अटल टनल रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि अटल टनल की जो लंबाई है वो 9.02 किलोमीटर है और ये जो है वो 67वीं बीपीएससी प्री में 2022 में पूछा गया था। तो आज के हमारे ये प्रश्न थे और उम्मीद है कि आपको प्रश्न बहुत पसंद आए होंगे और बहुत ही काम के ये सीरीज है दोस्तों। जो प्रश्न दिए गए हैं ये सभी बीपीएससी के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन और बढ़ता रहे। और हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसे ही टॉप 40 प्रश्नों के साथ जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।